आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या RE इक्वल टू 6400 किलोमीटर तथा द्रव्यमान ME इक्वल टू 6.0 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम है। तो प्रश्न का पहला भाग है, 100 किलोग्राम के एक पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी जब यह पिंड, इसका पहला भाग है पृथ्वी तल पर है, दूसरा भाग है पृथ्वी के केंद्र पर है, तीसरा भाग है पृथ्वी के तल से H इक्वल टू RE ऊंचाई पर है। और इस प्रश्न का दूसरा भाग है, पिंड पर कितना कार्य करना होगा यदि इसे, पहला भाग है पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाया जाए, दूसरा भाग है पृथ्वी तल से H इक्वल टू RE तक ले जाया जाए, और तीसरा भाग है पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी तल तक ले जाया जाए, और चौथा भाग है पृथ्वी के केंद्र से अनंत तक ले जाया जाए। तो सबसे पहले हम प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं। तो पहले भाग में हमें दिया है कि जो द्रव्यमान है, अगर उसको m से लिखें तो m का मान हमें दे रखा है कितना, 100 किलोग्राम, और हमें दे रखा है जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसको अगर RE से लिखें तो RE का मान हमें दे रखा है कितना, 6400 किलोमीटर, जिसको अगर हम मीटर में लिखेंगे तो RE का मान आएगा, वो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर के बराबर। और हमें दे रखा है कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है ME, इसका मान दे रखा है 6.0 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, ये हमें दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन का इस प्रश्न का जो पहला भाग है उसको सॉल्व करते हैं। ए का जो पहला भाग है वो है पृथ्वी तल पर। तो पृथ्वी तल पर इसकी जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी उसको अगर हम US माने तो यहाँ से जो US का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -GME इंटू M/RE के बराबर। अब इसमें हम मान रखते हैं तो यहाँ से जो US का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6.67 इंटू 10 की पावर -11, जो कि G का मान होता है। G जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इंटू ME का मान हमें दे रखा है कितना, 6.0 इंटू 10 की घात 24 इंटू M का मान दे रखा है 100 है बटे RE का मान मीटर में लेंगे जो कि है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो यहाँ से जो US का मान आएगा यह आ जाएगा लगभग माइनस का 6.25 इंटू 10 की पावर 9 जूल के बराबर। तो यहाँ से हमें जो पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसका मान मिल गया, माइनस का 6.25 इंटू 10 की पावर 9 जूल के बराबर। अब इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है वो है पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, अगर हम उसको UC लिखें तो UC का जो मान होता है, मतलब जो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वो होता है 3/2 गुना US का, मतलब पृथ्वी के सतह पर। मतलब यहाँ पर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा अगर उसको US लिखे और इसके केंद्र पर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा अगर उसको UC लिखें, तो यहाँ पर जो केंद्र पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वो इसके सतह के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के मान के 1.5 गुना होता है, मतलब 3/2 टाइम्स होता है। तो यहाँ से पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसको लिख सकते हैं UC इक्वल टू 3/2 इंटू US। इसको याद कर लेना। ठोस गोले के लिए गोले के केंद्र पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान होगा वो उसके सतह पर स्थितिज ऊर्जा के मान के 3/2 गुना होगा। तो यहाँ से अगर हम UC का मान लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 US के, और US का मान हमारे पास है कितना, US का मान हमारे पास है माइनस का 6.25 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6.25 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3/2। तो इसको अगर हम हल करें तो यहाँ से जो UC का मान आता है वो आ जाता है UC इक्वल टू माइनस का 9.375 इंटू 10 की पावर 9 जूल के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया, जो पृथ्वी के केंद्र पर स्थितिज ऊर्जा का मान है वो आ गया माइनस का 9.375 इंटू 10 की पावर 9 जूल के बराबर। अब प्रश्न का तीसरा भाग देखते हैं। तो प्रश्न के तीसरे भाग में हमसे पूछा है कि पृथ्वी तल से H इक्वल टू RE ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो ये पृथ्वी है और मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु है A, यहाँ पर हमें
स्थितिज ऊर्जा का मान पता करना है और यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है h इक्वल टू आर ई के बराबर है। तो तीसरे भाग को देखते हैं। ये है h इक्वल टू आर ई ऊंचाई पर। अगर स्थितिज ऊर्जा को हम यू एच लिखें तो इसका जो मान होगा वो जाएगा कितना, माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन आर, जहाँ पर जो आर होगी वो पृथ्वी के केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी होगी। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का केंद्र है यहाँ से जो सतह तक की दूरी है वो तो आर ई हो जाएगी, और यहाँ पर जो ऊंचाई है वो h इक्वल टू आर ई के बराबर है। तो यहाँ से r का जो मान होगा वो हो जाएगा कितना, आर ई प्लस एच, मतलब r का मान होगा आर ई प्लस आर ई। तो यहाँ से जो r का मान आएगा वो हो जाएगा कितना, 2 आर ई के बराबर। तो यहाँ से जो यू एच का मान आएगा वो जाएगा कितना, माइनस का जी एम ई इंटू एम अपॉन 2 इंटू आर ई। तो यहाँ से जो हमें यूएस का मान निकाला था वो था कितना, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई का जो मान है हमारे पास है माइनस 6.25 इंटू 10 की पावर 9। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/2 इंटू यू एस। तो यहाँ से जो यू एच का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू माइनस का 6.25 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ से जो यू एच का मान आएगा वो हो जाएगा कितना, माइनस का 3.125 इंटू 10 की पावर 9 जूल के बराबर। तो पृथ्वी से h इक्वल टू आर ई ऊंचाई पर जो मान आया स्थितिज ऊर्जा का वो कितना आ गया, वो हो गया माइनस का 3.125 इंटू 10 की पावर 9 जूल के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे पहले भाग का आंसर। अब जो दूसरा भाग है उसको देखते हैं। तो दूसरे भाग में हमसे पूछा है कि पिंड पर कितना कार्य करना होगा यदि इसे, इसका दूसरे भाग का जो पहला भाग है वो है पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाया जाए। तो यहाँ पर जो बी भाग है इसको हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होती है, उसको अगर यू इनफाइनाइट लिखें तो इसका मान होता है 0 जूल के बराबर। तो बी का जो पहला भाग है उसको देखते हैं, जो कि पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, अगर उसको हम W1 लिखें तो जो W1 का मान होगा वो क्या होगा, वो होगा अंतिम स्थिति। तो अंतिम स्थिति में तो ये अनंत पर है, तो ये हो जाएगा यू इनफाइनाइट माइनस पृथ्वी तल पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो है यू एस। तो यहाँ से जो W1 का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू इनफाइनाइट का मान है 0 माइनस यू एस का मान हमने निकाला था माइनस का 6.25 इंटू 10 की पावर 9 जूल। तो यहाँ से जो W1 का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9 जूल। तो पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो मिल गया हमें कितना, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 जूल के बराबर। तो ये पहले भाग का हमारा उत्तर हो गया। और जो दूसरा भाग है उसको देखते हैं। तो दूसरे भाग में हमसे पूछा है कि पृथ्वी तल से h इक्वल टू आर ई तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो पृथ्वी तल से h इक्वल टू आर ई ऊंचाई तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, अगर इसको हम W2 लिखें तो जो W2 का मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यू एच माइनस यू एस, मतलब अंतिम स्थिति जो कि h ऊंचाई पर है। तो h ऊंचाई पर जो इसका स्थितिज ऊर्जा होगा माइनस इसके पृथ्वी के तल पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका जो मान होगा वो W2 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो W2 का मान आएगा वो जाएगा यू एच, और यू एस का मान कितना था, ये था हमारे पास माइनस का 3.125 इंटू 10 की पावर 9 जूल, माइनस यू एस का मान है हमारे पास माइनस का 6.25 इंटू 10 की पावर 9 जूल। तो यहाँ से जो W2 का मान आएगा ये हो जाएगा माइनस का 3.125 इंटू 10 की पावर 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6.25 इंटू 10 की पावर 9 जूल। तो यहाँ से जो W2 का मान आएगा ये हो जाएगा प्लस का 3.125 इंटू 10 की पावर 9 जूल के बराबर। तो यहाँ से जो दूसरा भाग है उसका आंसर हमें मिला, जो पृथ्वी तल से h इक्वल टू आर ई ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य है उसका मान मिल गया 3.125 इंटू 10 की पावर 9 जूल। तो ये हो जाएगा दूसरे भाग का उत्तर। अब जो तीसरा भाग है उसको देखते हैं। तो तीसरे भाग में हमसे पूछा है कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी तल तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी तल तक ले जाने में किए गए कार्य को अगर हम W3 लिखें तो जो W3 का मान होगा वो क्या होगा, अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति तो होगा पृथ्वी का
जो तल होगा वो, तो वहाँ पर जो इसकी स्थिति ऊर्जा होगी वो हो जाएगी US माइनस इसका पृथ्वी के केंद्र पर जो इसकी स्थिति ऊर्जा होगी वो होगी UC। तो यहाँ से जो W3 का मान होगा वो कितना हो जाएगा, US का मान है माइनस का 6.25 इंटू 10⁻9 जूल माइनस पृथ्वी के केंद्र पर जो हमने मान निकाला था UC का वो कितना था, माइनस का 9.375 इंटू 10⁻9 जूल। तो यहाँ से जो W3 का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 6.25 इंटू 10⁻9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 9.375 इंटू 10⁻9। तो यहाँ से जो W3 का मान आएगा वो हो जाएगा W3 इक्वल टू, यह आ जाएगा प्लस का 3.125 इंटू 10⁻9 जूल के बराबर। मतलब पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के तल तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो आ जाएगा 3.125 इंटू 10⁻9 जूल। तो ये आ जाएगा तीसरे भाग का उत्तर। अब जो चौथा भाग है उसको देखते हैं। तो चौथे भाग में हमसे पूछा है कि पृथ्वी के केंद्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो पृथ्वी के केंद्र से अनंत तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, अगर उसको हम W4 लिखें तो जो W4 का मान आएगा वो क्या होगा, ये होगा अंतिम स्थिति। तो अंतिम स्थिति में तो ये अनंत तक पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा U इनफाइनाइट माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी UC, क्योंकि ये केंद्र पर है प्रारंभिक स्थिति में। तो यहाँ से जो W4 का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, U इनफाइनाइट का मान तो 0 है, माइनस UC का मान हमारे पास है 9.375 इंटू 10⁻9 जूल। तो यहाँ से जो W4 का मान आएगा वो जाएगा कितना, 9.375 इंटू 10⁻9 जूल के बराबर। तो ये हमें मिल गया चौथे भाग का उत्तर, जो कि है पृथ्वी के केंद्र से अनंत तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो जाएगा 9.375 इंटू 10⁻9 जूल। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल उत्तर। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।